तो चलिए जी, कल के दिन के बाद हो चुकी है आज की सुबह और देखिए हमारा घर क्या बना हुआ है आज, क्योंकि कल बारिश हुई थी तो सारे कपड़े सूख के बस सूख ही नहीं पाए थे, गाड़ी के अंदर ही डाल दिए। इधर देखते हैं भाई, सात्विक जी आज आगे सोए थे। सात्विक जी, सात्विक जी उठिएगा, 6 बज गए, आज अपने को आगे निकलना है। उठ गए? कैसी नींद आई? लेलन टॉप। वाह वाह वाह। अवनी मैडम क्या कर रही हैं? अवनी 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 पुच्चू, ओ पुच्चू, मोटू, अवनी, अवनी, इधर इधर, उठो उठो उठो, आज अपने को आगे चलना है। पुच्चू उठ जा, आज अपने को आगे चलना है। 6 बज गए, 6 o'clock। पुच्चू फिर सो। आज आगे चलिए जी, तो शुरू करते हैं आज की एक्टिविटीज और बस निकलते हैं यहाँ से आगे मुंशियारी की दिशा में। सो आज जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारा प्लान है मुंशियारी जाने का, यानी कि हमने ये मॉर्निंग क्लिप जब तक रिकॉर्ड करी तब तक हम एकदम तैयार थे मुंशियारी जाने के लिए। पर उसके तुरंत बाद सुनील जी आए हमसे मिलने के लिए, कुछ और अन्य स्थानीय लोग आए और उनसे बातचीत करने के बाद उनका आग्रह इतना था, और ख़ास तौर से सुनील भाई का, कि आप यार इतनी जल्दी तो पिथौरागढ़ से जाने नहीं वाले थे, कैसे जा रहे हैं। सो उन्होंने बोला कि नहीं, आप रुकिए यहाँ पर 2-4 दिन 5 दिन और रुकिए, और हम आपको बहुत एक ऐसे स्थान बताते हैं जहाँ पर आप रुक कर कैंप कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जहां हम पहले 10 रुपए किसी चीज पे खर्च करते थे उसको 2 रुपए पे ले आए। जैसे कपड़े पहले हो सकता है हम खरीदते थे पूरे साल भर में 30,000 रुपए के या 40,000 रुपए, उसको ले आए 5,000 रुपए पे। तो हमने अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा सीमित किया। बट ऑब्वियस सी बात है, आप जीवन के समय का नियोजन जिस ओर करोगे, आम का पेड़ उगाओगे तो आम ही मिलेगा। तो जब हम अब यात्रा में अपने जीवन का समय लगा रहे, तो उतना पैसा तो हम कमा नहीं सकते। सो जितना हम कमा पाते हैं 4 महीने में, उस पैसे में हम अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं का नियोजन करने का प्रयास करें। ये तो थी सुबह की बातचीत। दिन होते होते सुनील जी आए अपनी माताजी के साथ, और इतना अच्छा लगा, मतलब वो माताजी को लाए हमारी माताजी से मिलाने, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और साथ ही उनका दूसरा उद्देश्य ये था कि अब फटाफट चलिए आप मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ 4-6 जगह जहाँ पर आप इस स्थान के अतिरिक्त कैंप कर सकते हैं। सो बस वो कुछ फल और सब्जियां भी लाए थे अपने साथ खेत की, और उसके बाद हम निकल पड़े पिथौरागढ़ के आगे कुछ गांव के इलाके की तरफ, जहां पर उन्होंने कुछ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाए। तो हम सुनील जी के साथ जा रहे हैं पास में एक स्थान देखने, मोश्तमान, अच्छा मंदिर, जहां पर संभवतः वो भी एक स्थान हो सकता है जहां इस कैंपर वैन को पार्क करके रुका जा सकता है। इस पूरे रास्ते पे उन्होंने हमें बहुत सारी ऐसी जगह दिखाई जहाँ पर हम अपनी कैंपर वैन को लगा के रुक सकते थे, और अंत में इसी रोड पे वो लेके गए हमें एक एडवेंचर हाउस कम रेस्टोरेंट कम कैफेटेरिया में, जो उनके एक परिचित का भी था। और उन्होंने कहा यहाँ पर भी आप चाहें तो अपनी कैंपर वैन इसके आसपास लगा के रुक सकते हैं, जो भी हेल्प चाहिए होगी वो ये आपको बिल्कुल उपलब्ध कराएंगे। और सुनील जी बता रहे हैं कि इस प्रकार का ये पहला ही है जहाँ पर पिथौरागढ़ में, जहाँ पर एडवेंचर और स्टे दोनों है। और ये यहाँ लिखा हुआ है कैंपिंग, मतलब वो आगे इन्होंने
कैंपिंग टेंट्स लगा रखे हैं जहाँ पर कैंप करके रुका जा सकता है। और ये है देखिए यहाँ का कैफेटेरिया। और ये देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने एक ऐसा कैंपिंग सेटअप जैसा ये रूम यहाँ पर डेवलप किया है। बहुत ही खूबसूरत। वाइट तो खैर अपने आप में सुंदर लगता ही है। क्या टैरिफ है सर इसका? सर इसका टैरिफ वैसे 3000 है। अच्छा। और इसमें 4 आदमी रह सकते हैं। 4 इसके लोग अलावा रह सुबह का ब्रेकफास्ट और इवनिंग और मॉर्निंग की टी और आपका क्या कहते हैं कि 4 एक्टिविटीज़ भी कराएंगे और बोनफायर सर। ये 3000 में इंक्लूड है। 3000 में अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत रीजनेबल। ठीक है दिनेश भैया, थैंक यू सो मच, वेलकम है ना? सर, फिर आइए। बिल्कुल, आशा है मिलेंगे अभी। चलिए जी, तो ये ऊपर यहाँ पर एक मंदिर है। अच्छा, ये जो दिख रहा है, ये मंदिर जी। ठीक सर, मिलते हैं। ओके दोस्तों, सुनील जी का मुझे इतने स्थानों पे ले जाने का विजन एकदम क्लियर था। उनसे बातचीत करके मैं एकदम समझ पा रहा था कि वो चाहते थे कि अभी जो कुमाऊं में टूरिज्म है वो केवल नैनीताल तक सीमित है और चारधाम यात्रा के कारण जो गढ़वाल क्षेत्र है वहाँ पर पर्याप्त टूरिस्ट आता है। सो व्यक्तिगत कुमाऊं का नागरिक होने, मतलब स्पेशली पिथौरागढ़ का नागरिक होने के नाते उनको लगता था कि यहाँ पर भी टूरिज्म बढ़ना चाहिए। और पहले दिन से कई बार वो अपनी बातों में मुझे इस चीज़ पर जोर देते थे कि देखिए यहाँ के कितना प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर है और हवाई पट्टी तक यहाँ पर है, बहुत सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर है, नेचर है। पर अभी जो टूरिज्म जितना होना चाहिए उत्तराखंड के अन्य इलाकों में वो पिथौरागढ़ में नहीं है। सो हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग यहाँ आते हैं वो दिखाएं कि यहाँ का सौंदर्य कितना है। अब आदि कैलाश तक यहाँ से यात्रा, ओम पर्वत तक यहाँ से यात्रा शुरू हो चुकी है। बहुत ही प्रभावित हुआ मैं उनके इस जज्बे से कि जिस स्थान पे आप रहते हैं उस स्थान के लिए आप, उस स्थान के लोगों के लिए आप इतना सोचते हैं। और एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, उनकी बात मुझे याद आती है कि सोचने के दृष्टिकोण से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और राजस्थान से लेकर अरुणाचल तक मेरा चिंतन हो सकता है, पर कर्म की दृष्टि से जहां मैं खड़ा हूं वही मेरा देश है। सो ये चरितार्थ करते हुए दिखे मुझे सुनील जी कि भाई पिथौरागढ़ के लिए मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पर रहकर, ऐसा वो अपना पूर्ण प्रयास करने की कोशिश कर रहे थे। सो चलिए जी, हम पहुंच चुके हैं वापस अपनी कैंपर वैन पे। आज इस स्थान पे हमारा अंतिम दिन होने वाला है। यहाँ से जाएंगे आज आगे। क्या सात्विक जी, आपकी ड्यूटी आज? आज आपकी ड्यूटी लग गई? ये तो अवनी का काम है। क्यों अवनी? बर्तन तो आपका डिपार्टमेंट है। बर्तन तो आपका डिपार्टमेंट है। ओ। बातें हो रही है, सुन रहे हैं सबसे। अरे आगे तो बहुत ही सुंदर जगह है। कहाँ पे? आगे बता रहे हैं ये? मतलब वहाँ भी आगे, मतलब आप चलते जाओ और बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पर रुक सकते हैं। सो वहाँ से लौटकर सुनील जी और उनकी माता जी प्रस्थान कर गए अपने स्थान को और हमने भी तैयारी शुरू कर दी यहाँ से आज नेक्स्ट स्पॉट पे जाने की। तो अभी हो रही है शाम और हमने अपना वाइंड अप कर लिया क्योंकि आगे की एक और गांव में निकलना है हमें। आज हमें निकलना था कहीं और, पर सोच लिया कि हम जा रहे थे मुंशियारी की तरफ, पर प्लान कैंसिल। अब हम जा रहे हैं यहीं पास। सो इस प्रकार यहाँ से निकल के हम बढ़ चले अपने नेक्स्ट कैंपिंग लोकेशन के लिए और निकलते ही मिली हमें पुलिस की एक ज़बरदस्त चेकिंग, पर उन्होंने हमें रोका नहीं। खैर, रोकते भी तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, अगर आपके पास कागज़ पूरे हैं, जो कि हमारे साथ स्थिति है, मतलब हमारे पास एक रजिस्टर्ड, ऑन पेपर रजिस्टर्ड कैंपरमैन है, तो आपको किसी भी प्रकार का मन में संकोच, संदेह या डर
नहीं होता है। सो चलिए यहाँ से बढ़ रहे हैं नेक्स्ट कैंपिंग ग्राउंड के लिए, दिखाते हैं आपको इस रास्ते के कुछ खूबसूरत नज़ारे। दोस्तों फिलहाल समय हो रहा था शाम के लगभग 6:30 और अब हमारी जो विंड स्क्रीन थी उस पे धीरे धीरे छींटे आने शुरू हो गए थे, यानी कि बारिश का आगाज़ हो चुका था। हमें लग रहा था कि हमें आज जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक मतलब बारिश कम हो या न हो तो हम पहुँच जाएं, क्योंकि दुर्गम इलाकों में मतलब अप्स एंड डाउन्स, मडी टेरेन, इस पे रात में या फिर बारिश के समय जाना उतना सेफ नहीं होता। और जिसका हमें डर था वही हुआ, थोड़ी ही देर में शुरू हो गई झमाझम बारिश। और फाइनली कुछ ही देर में पहुंच गए हम हमारे मित्र ललित जी धानिक के पास, जो पहले से हमारा इंतज़ार कर रहे थे आगे गांव में जाने के लिए। पर उनका भी ये मानना था कि इस समय मतलब बारिश में गांव में गाड़ी को ले जाना उतना सेफ नहीं है। सो दोनों ने म्यूचुअली बातचीत करके ये तय किया कि पीछे वापस रोड पे पास ही एक स्थान है जहां पर आज रात हम इस कैंपर वैन को होल्ड करके वहीं रुकेंगे। अभी मित्रों बारिश हो रही है बहुत ही झमाझम, और जहां हमें जाना था मुझे नहीं लगता वहां हमारी गाड़ी चढ़ पाई। ओ माय गॉड, ये छाता ही बंद हो गया। ओह, वहां हमारी ये कैंपर वैन चढ़ पाएगी। सो हमें जो लेने आए थे हमारे मित्र वो और हम यहीं रुक गए हैं रोड साइड। होपफुली हम यहाँ ये जो आपको जगह दिख रही है यहाँ पर लगा के रुकेंगे। फिलहाल एक अम्मा है जो, और अंदर एक छोटा सा होटल है। हाँ, बारिश का आनंद है आज। तो ललित जी बता रहे हैं ये बारिश सर इसको तेज बोलेंगे या क्या बोलेंगे? मतलब यहाँ के हिसाब से बारिश बहुत तेज है, तेज नहीं बहुत तेज बारिश है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये वाली बारिश 6 मास में नहीं होती है। अच्छा। 6 मास मतलब कि बरसात के सीजन में। अच्छा अच्छा, तो बारिश बहुत तेज बारिश है, क्योंकि देखो कुछ सेकंडों के अंदर कुछ टाइम पीरियड में आई है, बहुत छोटा टाइम पीरियड है। हाँ। तो लेकिन दबा के पानी आ गया, दबा के पानी आ गया। ये हम लोगों के लिए बहुत ही तेज है बारिश। सही बात है, क्योंकि हम लोगों के लिए ना तेज बारिश का मतलब ये नहीं है, ये बहुत तेज है। ये बहुत तेज बारिश अदर के लिए हो सकती है ना। अच्छा। हमारे लिए बहुत तेज बारिश है। सही बात हाँ। है। और यहाँ पर इस इलाके में लैंडस्लाइड्स वगैरह का कोई लैंडस्लाइड का कोई दिक्कत यहाँ कोई, क्योंकि पेड़ है, वही मुझे पेड़ लगा बहुत कि है। पेड़ बहुत है। यहाँ पे भी रोड है, कटी हुई है ना। हाँ, रोड हाँ। के किनारे थोड़ा सा खतरा बना हुआ है। सही बस, अदरवाइज कहीं पे है नहीं ऐसा। वैसे पहाड़ों नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कोई हाँ। भी जो मतलब लैंडस्लाइडिंग का कोई दिक्कत ही नहीं है। चाहे कि तो मतलब भूकंप निकल जाए, हाँ। कोई आपदा नहीं है। कोई आपदा ये नहीं। बोलूं देख राज्य के अंदर कोई आपदा नहीं है। क्या बात है जी। और ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो कितने सुंदर बादल उड़ते हुए जा रहे हैं। मतलब हम बादलों के ऊपर हैं और बेहद खूबसूरत बादल अभी हमारे सामने से उड़ते उड़ते जा रहे हैं। ये देखिए जी, वाह। और ऐसी बारिश में गर्मा गर्म चाय मिल जाए जी, क्या बात है। वाह वाह वाह, आपकी जय हो। ये माता जी को दूं? हाँ जी। लाइए ये फीकी चाय माता जी की।
टक 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 टक, बादल ही बादल हैं, इसलिए आपको ये धुंधला धुंधला दिख रहा है। साथ में खोलना माता जी की चाय, दादी की चाय, ऊपर से पकड़ना, ऊपर से। नहीं 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 गिरा। हाँ लो, धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे लेना। हाँ आ जाओ आ जाओ। अब थोड़ा सा आगे लेके साइड ले लो, थोड़ा सा पीछे और जाएगी। तो ये बाबूजी तोड़ के लाए हैं एकदम बढ़िया शिमला मिर्च। क्या बात है जी, धन्यवाद। शुक्रिया। कल सुबह मिलते हैं अपन जी। शिवरात्रि। चलिए जी, एकदम ताज़ी शिमला मिर्च, और आज बनाएंगे दालिया। और देखिए जी, दलिये को अति स्वादिष्ट बनाने के लिए हम उसमें डालते हैं मूंगफली और बाकी सब चीज़ें। ये है कटी हुई लजीज सब्जियां, और ये सब जाने के बाद जो इसका स्वाद आता है ना, बस क्या कहिए। पानी लग रहा है मुझे अभी बीच में। बाबूजी लाए हैं अभी तोड़ करके लिया। खीरा। क्या बात है जी, धन्यवाद, आपने इतना कष्ट उठाया। कष्ट नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सो चलिए जी, हमारा स्वादिष्ट लजीज दलिया भी बन चुका है, और फिलहाल समय भी अब हो चुका है कि इसको ग्रहण करने के बाद विश्रांति की जाए। सो आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा। आपने देखा ही, जो भी कुछ हुआ हमने आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया। शेष कुछ चीजें आप भी देखिए कि मतलब डेस्टिनी क्या होता है। आज हमें कहीं और जाना था, बीच में बारिश आ गई, हम अटक गए, रुक गए यहाँ। तो यहाँ पर हमारा आना पूर्व निर्धारित था, और किस लिए आना हुआ ये तो खैर कल सुबह उठने के बाद ही पता चलेगा। तो आज का व्लॉग यहाँ करते हैं पूर्ण। कल की सुबह यहाँ इस स्थान पे कैसी हुई, हमारे लिए भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल स्थान है, क्योंकि रात में ही हमने यहाँ पर अपनी कैंपर वैन को अंदर लिया है, इन किया है। सो देखेंगे कितनी सुंदर ये जगह है। जो बाबा जी हैं होटल वाले, उनसे भी आपको मिल पाएंगे, और शेष चीजें कल के व्लॉग में पूर्ण करेंगे। आज के लिए लेते हैं आपसे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। अगले व्लॉग में कल के दिन के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।